एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों और काफी इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को और भी इजी बनाएंगे। इस चैप्टर के नोट्स जो कि आपके लिए स्क्रीन पर दोस्तों चलते रहेंगे और आप आराम से बाद में उसको नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी से इजी करते हैं आपके सफर को। आपका अपना YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों आ चुका है मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में सेंसस मेथड। ये सेंसस मेथड होता क्या है? सिंपल भाषा में सेंसस का मतलब होता है जनगणना। ठीक है, जब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड कर लेता हूं तो उसको सेंसस मेथड कहा जाता है। पॉपुलेशन का मतलब पूरे देश की जनगणना से तो है ही, लेकिन अगर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन फील्ड को पूरा भी कवर कर लेता हूं तब भी वो मेरा सेंसस मेथड ही कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर 5000 कर्मचारी 5000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और मैंने 5000 वर्कर्स से उनके बारे में डेटा कलेक्ट कर लिया। उनके बारे में चाहे इनकम का डेटा हो, उनकी एज का डेटा हो, उनकी हाइट वेट, किसी भी चीज का डेटा हो, अगर मैंने 5000 लोगों से भी इकट्ठा कर लिया तब भी ये सेंसस मेथड ही कहलाएगा। सेंसस मेथड का सिंपल मतलब यह है कि जितना भी पॉपुलेशन का साइज है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जिसका डेटा मुझे चाहिए, उन पर्टिकुलर लोगों से रिलेटेड जिनका डेटा मुझे चाहिए, जब मैं उन सबको कवर करके चलूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं, सबके बारे में पूछ के चलूंगा, सबसे पूछ के चलूंगा, तब दोस्तों कहलाता है सेंसस मेथड। डेफिनेशन लिखी आ रही है, सेंसस मेथड इज दैट मेथड in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation। जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रॉब्लम चल रही है, जब मैं उसके अंडर की सारी पॉपुलेशन को कवर करके चलूंगा तो इसको कहेंगे दोस्तों क्या? सेंसस मेथड। सिंपल मेथड, सिंपल आंसर इसका दोस्तों। इसकी सुटेबिलिटी है सेंसस मेथड तब बहुत अच्छा लगता है अगर पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो। मान लीजिए मुझे 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों तक का डेटा कलेक्ट करना है तो सेंसस मेथड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन हमारे इंडिया के लिए जहां की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है, सेंसस मेथड करना इतना आसान नहीं है। सबके घर घर जाके सबकी डिटेल को नोट करना इज नॉट एन ईजी टास्क। इसलिए हमारे सेंसस में दोस्तों पूरे 10 साल लगते हैं, पूरे 10 ईयर्स। हमारे इंडिया का सेंसस 10 साल में आता है। 10 साल बहुत बड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या करें यार, 140 करोड़ लोगों के घर जाना है एंड इट इज नॉट एन ईजी टास्क, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर वही 2 लाख 3 लाख 5 लाख लोगों के घर जाना होता तो कंपैरेटिवली आसानी से हो सकता था। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। हमारे इंडिया वाले केस में आपको पता है ना कि हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, लोगों का रहन सहन का तरीका बदल जाता है। हर 100 किलोमीटर के बाद कुछ नए लोग आपको मिलेंगे, हो सकता है उनकी भाषा कुछ और हो जो आपकी नहीं है, बहुत कॉमन है ये। तो इतने डाइवर्सिफाई आइटम्स हमारे यहाँ है, मतलब डाइवर्सिफाई आइटम का मतलब भांति भांति प्रकार के लोग हैं जिनके भांति भांति प्रकार की भाषा हो सकती है, रहन सहन अलग अलग हो सकता है। इसीलिए सेंसस मेथड ज्यादा सुटेबल है क्योंकि सबके सब लोग सेम नहीं है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं कह दिया, लेकिन भारतीय बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। इंटेंसिव का मतलब है मुझे बहुत डिटेल में स्टडी करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, डिटेल में स्टडी करना है। इसलिए मुझे सेंसस मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। और फोर्थ आता है मुझे जो डेटा चाहिए वो एकदम एक्यूरेट चाहिए,
100% एक्यूरेट, भरोसेमंद, विश्वास के लायक डेटा चाहिए। इसलिए मजबूरी है, क्या करना पड़ेगा, सेंसस मेथड करना पड़ेगा यार, क्योंकि भरोसा सैंपल मेथड में नहीं होता, भरोसा मिलेगा सिर्फ किसमें, सेंसस मेथड में। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। मेरिट की बात करूं, सबसे बड़ी बात भरोसेमंद है, 100% एक्यूरेट, रिलायबल, भरोसेमंद, एकदम 100% पक्की बात है। दूसरा लेस बायस्ड, बेईमानी का कोई चांस नहीं है। मैं घर घर गया हूं कलेक्ट करने के लिए, इसलिए बायस्ड होने का, बेईमानी होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, जिस चीज के बारे में मुझे जितनी ज्यादा डिटेल चाहिए मैंने उतनी ज्यादा डिटेल कलेक्ट करी है, बहुत डिटेल में मैं गया हूं, सिंपल भाषा में बहुत गहराइयों तक उतर गया हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ आता है मैंने डाइवर्सिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है, भांति भांति प्रकार के लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ आता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, मैंने कॉम्प्लेक्स बहुत ही डिटेल में जब पढ़ा तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी इन्वेस्टिगेशन करी और बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल की इन्वेस्टिगेशन करी है, टफ से टफ लेवल तक मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, सामने वाले के मन से राज निकालने के लिए बहुत मेहनत करी है दोस्तों, पक्की बात है। और लास्ट आता है इंडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, मैं इंडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी इसमें कर सकता हूं, अगर सामने वाला इंसान अवेलेबल नहीं है तो जो भी उसके जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उनसे भी डिटेल लेके इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने चैप्टर 2 के अंदर भी आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग इंडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। डीमेरिट की बात करो, कॉस्टली है, बहुत महंगा है यार, 140 करोड़ लोगों का डेटा कलेक्ट करना, हे ईश्वर बहुत मुश्किल है यार, बहुत टाइम लगेगा और बहुत महंगा पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लार्ज मैन पावर, मुझे बहुत बड़ी टीम चाहिए, ये काम मैं अकेले कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जितनी बड़ी टीम मिले उतनी छोटी है, क्योंकि 140 करोड़ पीपल को रीड करना इज नॉट एन ईजी टास्क। और उसके बाद है ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के केस में पूरे 10 साल लग जाते हैं यार, 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 10 साल सिर्फ और सिर्फ सेंसस मेथड के लिए, 10 साल टू मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सैंपल मेथड की। सैंपल मेथड बहुत ही सिंपल सा है। सैंपल मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे कोई कंक्लूजन, मुझे कोई फील्ड ऑफ स्टडी मिली, मान के चलते हैं कि इंडिया में लोगों का या सबसे ज्यादा लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, मुझे इसकी स्टडी सबमिट करानी है गवर्नमेंट को। ठीक है, मैंने क्या करा, अब या तो पूरे 140 करोड़ लोगों के घर जाऊं, उनसे पूछूं कि बताइए आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद मैंने इकट्ठा करा, उसमें से 70-80 करोड़ लोगों ने कहा बी पॉजिटिव, 20-30 करोड़ ने कहा ए पॉजिटिव, ऐसे करते 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 मैंने फाइनली सारे 140 करोड़ लोगों से पूछ के डेटा तैयार कर लिया। लगा कितना टाइम, 10, 12, 15, 20 साल, बस 10, 12, 15, 20 साल में मैंने सबका ब्लड ग्रुप निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवन जिन लोगों का ब्लड ग्रुप नहीं पता था मैंने उनका टेस्ट करा के भी नोट कर लिया। और बताओ, सैंपल मेथड इतनी से दर्द नहीं पालता। सैंपल मेथड कहता है 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम बात करेंगे सिर्फ 1,40,000 लोगों से। मैंने 1,40,000 लोगों के ऊपर सर्वे करा, मैं अलग अलग शहर में गया, ठीक है, मैंने रैंडमली लोगों से पूछा, मैं क्या आपका ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके क्या क्या है। ठीक है, अलग अलग लोगों से पूछा, उस 1,40,000 के बेसिस पर, क्योंकि मैं पूरे 140 करोड़ लोगों का नहीं कलेक्ट कर सकता, तो मैंने 1,40,000 लोगों के बेसिस पर कंक्लूजन निकाल दिया। उसमें से मैक्सिमम लोग अगर बी पॉजिटिव थे तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बी पॉजिटिव है, उनमें से मैक्सिमम लोग अगर ओ पॉजिटिव थे तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंडिया में ओ पॉजिटिव है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। सैंपल मेथड यही कहता है कि आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज करके पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाल दो। सिंपल भाषा में एग्जांपल के चलते हैं, मान के चलते हैं आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक, अगर मैं 100 के 100 स्टूडेंट के मार्क्स को नोट करता हूं तो ये तो होगा सेंसस मेथड। ठीक है, मैंने सबके मार्क्स नोट करे, उसके बेस पे मैंने मीन निकाला, कंक्लूजन निकाला कि सर एवरेज बच्चे इतने हैं, दैट इज सिंपल। सैंपल मेथड में मैंने सिर्फ क्लास से 3 बच्चे चूज करे, रैंडमली 3 बच्चे चूज करे, और 3 बच्चे चूज करके मैं कह रहा हूं कि इस क्लास की परफॉर्मेंस ऐसी है। हो सकता है वो 3 के 3 बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो क्लास की परफॉर्मेंस कैसी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। हो सकता है वो 3 के 3 काफी ज्यादा नालायक हो सकता है यार, बड़ी बात नहीं है, तो क्लास की परफॉर्मेंस भी क्या जाएगी, बेकार जाएगी। तो सैंपल मेथड भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हाँ फास्ट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सस्ता है, मंदा है, जब मर्जी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस रिलायबल, भरोसेमंद नहीं यार, भरोसा नहीं कर सकते इसके ऊपर,
क्योंकि इसमें एफर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहे और इसमें मैं डेटा भी बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं करता, ध्यान रख के चलेंगे। लिखा गया है सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इट। ओके, सिंपल भाषा में पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोग, कुछ आइटम्स को मैंने ले लिया और इन आइटम्स के बेसिस पर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। वाओ, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट्स। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, कम समय, कम कीमत और कम एफर्ट के साथ बेस्ट कौन सा है? सैंपल मेथड यार, इतनी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सुटेबिलिटी की बात करूं, जब जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी होगी ये मेथड काम आएगा। जब जब मुझे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बस ऐसे ही बता दो, ऑन एन एवरेज बता दो, बहुत बढ़िया मेथड है। सस्ता, मंदा, टिकाऊ। उसके बाद अगर इंटेंसिव एग्जामिनेशन, बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, तब भी सैंपल मेथड बहुत ही बढ़िया है, सिंपल है, सस्ता, मंदा और बहुत ही लाजवाब, जल्दी जल्दी काम कराएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। मेरिट की बात करूं, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, टाइम सेविंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। अगर मान लीजिए मैंने 10 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, सैंपलिंग के थ्रू, और मुझे लगा कि उसके अंदर डेटा गलत आया, तो मैं 10 लोगों से दोबारा टैली कर सकता हूं। लेकिन मैंने 140 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया और उसमें से कहा यार कुछ लोगों का गलत है, मैं दोबारा नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि कुछ लोगों का ठीक करने के चक्कर में मुझे 140 करोड़ लोगों से दोबारा पूछना पड़ेगा। दैट इज इम्पॉसिबल यार, मैं दोबारा से 140 करोड़ लोगों के घर नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा यार, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, बढ़िया है, टिकाऊ है और बिल्कुल साइंटिफिक है, सोच समझ के करा जाता है। नुकसान, पार्शियल, आपने जो सैंपल बनाए हैं उसमें पार्शियलिटी हो सकती है। अगर सबसे अच्छे बच्चे चूज करे तो क्लास की परफॉर्मेंस लाजवाब, सबसे बेकार बच्चे चूज करे तो क्लास की परफॉर्मेंस बिल्कुल बकवास, और अगर एवरेज बच्चे हैं तो फिर एवरेज ही है। आप कौन सैंपल चूज करते हो ये बहुत डिपेंड करता है इस मेथड के अंदर। कंक्लूजन इसके रॉन्ग रहते हैं ज़्यादातर, इसमें स्पेशलाइज नॉलेज की नीड है जो कि सबको नहीं होती बिल्कुल भी, और इसमें सैंपल को फ्रेम करना, सैंपल फ्रेम करने का मतलब है कि जैसे 140 करोड़ लोगों के लिए, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 करोड़ लोगों के लिए सैंपल का साइज कितना होना चाहिए? क्या सैंपल का साइज 14 करोड़ होना चाहिए? क्या सैंपल का साइज 1 करोड़ 40 लाख होना चाहिए? या सैंपल का साइज 14 लाख होना चाहिए? या सिर्फ 14,000 होना चाहिए? मैं नहीं गैस कर सकता यार। 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल कितना होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? क्या 1/10 बहुत है, या 1/100 बहुत है, या 1/1000 बहुत है? सोच के देखिए, बहुत मुश्किल है फ्रेम करना कि यार कितने लोगों में से कितनों को चूज करूंगे, बहुत मुश्किल है। और लास्ट, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करना बहुत मुश्किल है। कौन रिप्रेजेंट करेगा नेशन को, कौन रिप्रेजेंट करेगा क्लास को, ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये है दोस्तों हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करे सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपल मेथड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैंपलिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, कितनी तरह की सैंपलिंग होती है, रैंडम सैंपलिंग क्या है, उसमें लॉटरी मेथड क्या होता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या है, पर्पसिव सैंपलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है, बहुत सारी सैंपलिंग दोस्तों बताऊंगा हमारी अगली वीडियो में। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। और इस चैप्टर के नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें जो आपके सामने चल रहे हैं, तो आप हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल की ऐप दोस्तों, 1-to-1 क्लासेस की ऐप, जो कि आपकी अपनी ही तो है। अभी डाउनलोड करिए दोस्तों, और बने रहिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।